महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में पड़े थे, उनका मन संशय से भरा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन के हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म करते रहने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का अनुसरण करते हैं, वह काम में विजय हासिल करते हैं। इंद्रियों और मन पे नियंत्रण करने के लिए मनुष्य को संतुष्टि की जरूरत होती है। जो व्यक्ति जिसके पास जितना है उतने में खुश है, समझो वह अपनी इंद्रियों और मन पे नियंत्रण कर चुका है, क्योंकि इसमें संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप संतुष्टि को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जीवन के लक्ष्य में विजय हासिल करने के लिए क्रोध पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्रोध में आकर हम अपना ही अनहित कर लेते हैं। इसलिए क्रोध पर काबू रखने वाला इंसान निश्चित ही विजय को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, बिना फल के बारे में सोचे अपने कर्म को करें और ऐसा कर्म करें जो आपको निश्चित ही सुखदायी फल देगा। और अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। वो कहा जाता है ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। स्वयं को ईश्वर में लीन कर दो। अगर आप अपने आप को ईश्वर में लीन पाओगे तो आपको निश्चित ही हर समस्या का हल निश्चित तौर पर मिल जाएगा। जीवन का सत्य जान लेना। मनुष्य का मृत्यु ही सत्य है। जो आया है वो जाएगा ही। इस जीवन में कुछ भी नहीं है। हम आए खाली हाथ थे और जाएंगे भी खाली हाथ। अगर हम इस सत्य को जान लेंगे तो जीवन के हर एक रास्ते में हम सफलतापूर्वक चल लेंगे। इंसान का स्वभाव इस तरह का हो गया है, जो लेके जाना है उसे छोड़ रहा है और जो कहीं लेके जाना नहीं उसे जोड़ रहा है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से कभी किस्मत से। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करें, बल्कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। अकेले कमाते हो तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि भगवान ने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने वाला वही इंसान होता है जो दिल से साफ होता है, जिसे रिश्ते खोने का डर होता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फ़र्क होता है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करनी भी नहीं आती है।